34 साल में न देखा ऐसा जवाल। ग्रीन शर्ट्स कैरेबियन सरजमीन पर हुए बेहाल। वेस्ट इंडीज ने कर दिया कमाल। पाकिस्तान को 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 295 रन के ताकुब में 92 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ने खाता भी न खोला। बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 और हुसैन तल्लत 1 रन बना सके। जेडन सेल्स की तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 294 रन स्कोर किए। कप्तान शेहोब के 94 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 120 रन। जस्टिन क्रूज 43, एवन लुइस 37 और रोसन चेस ने 36 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह 2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 1-1 विकेट ले सके। सीरीज में 10 विकेटें हासिल करने वाले जेडन सेल्स प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बॉलिंग में 40 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर में मोमेंटम छीना। कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा इब्तिदाई 3 विकेटें गंवाना मैच में नाकामी की वजह बना। कौमी टीम के कोच माइक हैसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शिकस्त पर मायूसी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आखिरी ओवर्स में बहुत रन दिए, सीरीज हारी है लेकिन कुछ मुस्बत चीजें भी हासिल की। वनडे टीम पर काम की जरूरत है। हमारी स्पिन बॉलिंग शानदार रही। हसन नवाज सीरीज में बहुत अच्छा खेले। अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान की आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का अज़्म। दफ्तर खारजा का कहना है, बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मजीद मौसर तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कल अदम BLA, दाइश, खारासान और TTP जैसी तंजीमों से निपटने की अहमियत को उजागर किया। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा, हम दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बात की गई। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी में मुस्बत किरदार पर फख्र है। भारत अमेरिका से मुज़ाकरात में हट धर्म रहा। भारत ने लचक नहीं दिखाई। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, भारत और स्विट्जरलैंड समेत कई मुल्कों के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। अमेरिकी हुकाम 2-3 माह में चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। मुआशी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात होगी। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुतासरीन को फी खानदान 50-50 हजार रुपए देने की मंजूरी। पहले मरहले में 25 वापसी पर 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का कहना है, टारगेटेड ऑपरेशन में रजाकाराना घर छोड़ने वालों को सहूलतें दी जाएंगी। मुतासरीन को रकूम देने के लिए जिला इंतजामिया को 10 करोड़ के फंड जारी करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास। असेंबली सेक्रेटरीट ने 16 निकाती एजेंडा जारी किया। ऑपोजिशन रुकन शेख वकास अकरम की नशिस्त खाली करार देने की करारदाद पर राय शुमारी होगी। ऐवान ने मंजूरी दी तो शेख वकास अकरम की असेंबली रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। दरियाए हुंजा में तुग़यानी गोजाल का इलाका गुलमीत शदीद मुतासर। गुज़श्ता रोज के सैलाब के बाद शराय कोराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। पाक चीन बॉर्डर खुंजराब के अतराफ मुसाफिर फंस गए। RCC पुल सैलाबी मलबे तले दब चुका।
महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कल से 17 अगस्त तक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। 18 से 21 अगस्त तक बारिश बरसाने वाले सिस्टम में शिद्दत मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और निचेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में हादसे के बाद फरार होने वाला स्कूल वैन ड्राइवर पकड़ा गया। वाकये का मुकदमा रिक्शा ड्राइवर की मुदियत में थाना हैदरी मार्केट में दर्ज। हादसे में जख्मी होने वाली 22 साल लड़की तशवीशनाक हालत के अस्पताल में जेरे इलाज। सुंदस के अहले खाना का कहना है हादसा वैन ड्राइवर की गफलत से पेश आया। वैन में बैठे बच्चे नाले में भी गिर सकते थे। यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी का जश्न। कराची से थर के लिए खुसूसी आज़ादी सफारी ट्रेन रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं हमारी अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, वो आज भी इस सदमे से निकल नहीं पाया। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मोदी जैसे दरिंदे को बेनकाब किया। हमें इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर मुल्क को मजबूत करना है। नेशनल स्टेडियम कराची में आज जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। कुछ इंक्लोजर्स फैमिलीज के लिए मुख्तस, एंट्री असल शनाख्ती कार्ड पर होगी। सक्खर में भी यौम आज़ादी और मार्का हक का जश्न। स्कूल के बच्चों का मुनफरिद अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार। मुख्तलिफ स्कूलों के 3000 से ज्यादा बच्चों ने तरतीब से खड़े होकर सब्ज हिलाली परचम बनाया। बुलंद आवाज में कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान के साथ वफादारी के अहद की तजदीद की। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी के रंगारंग तकरीबात। रात का 1 घंटे से ज्यादा आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गुलकार अली जफर और कैफे खली की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शुरू का लूहू गुरमा दिया। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं भारतीयों तुमने ये कैसी गलती कर दी, किस कौम को छेड़ दिया। अगली बार छेड़ा तो पाकिस्तानी कौम पूरा साल जश्न मनाएगी। ट्रेलर वाले भाइयों से कहता हूँ अपना रुख भारत की तरफ कर लें। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर जश्न आज़ादी की तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी की शिरकत। शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल पर भी जबरदस्त आतिशबाजी। फिजा रोशनियों से जगमगा उठी। आतिशबाजी का एहतमाम KMC ने किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा मार्का हक की वजह से जो कामयाबी मिली उससे आज़ादी का मजा दोबाला हो गया। आज़ादी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह का जश्न। ARY का फाज पाकिस्तान और अवाम को सलाम। यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से शुक्रिया पाकिस्तान में नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तमाम शुबाहाए जिंदगी के लोगों को नुमाइंदगी दी गई। सलाम सिपाही, सलाम अवाम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फलस्तीनी सहाफियों की शहादत के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में इसराइली जारहियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकले। अल जजीरा के शहीद सहाफी अनसल शरीफ और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। सेहोनी फौज की वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी ताकतों से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। गाजा में अल जजीरा के रिपोर्टर अनसल शरीफ को 4 साथियों समेत टारगेट करके शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 269 फलस्तीनी सहाफियों को शहीद किया। इसराइल पर बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गजा की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल असेंबली की करारदादों को नजरअंदाज करना आलमी बरादरी के लिए बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया बतौर रुकने सलामती कौंसिल हम खामोश नहीं रहेंगे। वक्त आ गया है कि कौंसिल अमली इकदाम करे और इसराइल को रोके।
आज के इजलास में इज्तिमाई आवाज को अमली शक्ल दी जाएगी। मज़ार कायद पर लाइट शो। बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार रंग बिरंगे कुमकुमों से सज गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। और वर्ल्ड गेम्स स्नूकर के फाइनल तक रसाई की जंग। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ मुकाबला आज मेजबान चीनी हरीफ से होगा। चैंपियन खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में बरतानवी क्यूबिस्ट जैक कोस्टर को 2-0 से हराया।